शुरू करते हैं 18 चैप्टर डाउन द चॉकलेट रिवर। इसमें स्टोरी बताई गई है तब की जब अगस्टस ग्लूप पाइप के अंदर चला जाता है। उसके बाद मिस्टर वांका चॉकलेट रिवर में एक नाव बुलाते हैं और उस नाव से सबको लेके जाते हैं और दूसरी जगह दिखाने के लिए। तो इसमें जब वो नदी में उनकी यात्रा हो रही है उस समय की स्टोरी है। इसमें शुरू करते हैं। ऑफ वी गो क्राइड मिस्टर वांका, हरी अप एवरीबडी, फॉलो मी टू द नेक्स्ट रूम। मिस्टर वांका बोलते हैं कि जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी आओ, मेरे पीछे पीछे आओ नेक्स्ट रूम में। एंड प्लीज़ डोंट वरी अबाउट अगस्टस ग्लूप, और अगस्टस ग्लूप के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ही इज़ बाउंड टू कम आउट इन द वॉश, वो बिल्कुल सही सलामत आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। बाउंड है यानी कि वो आएगा ही आएगा सही सलामत। दे ऑलवेज डू, वे हमेशा ऐसा करते हैं, यानी कि जो उम्पा लुम्पा हैं वो हमेशा इस तरह से करते हैं, वो उसको सही सलामत ले आएंगे निकाल करके। वी शैल हैव टू मेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी बाई बोट, हमें इस यात्रा का अगले हिस्से पे जाना है और वो एक नाव से जाना है। हियर शी कम्स, लोग कहते हैं मिस्टर वांका कि देखिए वो नाव आ गई, देखिए उस पे चलते हैं। A streamy mist was rising up from the great warm chocolate river, and out of the mist there appeared suddenly a most fantastic pink boat। जो नदी थी उस नदी में से धुआं जैसा मिस्ट जैसा उठ रहा था। राइजिंग अप फ्रॉम द ग्रेट वार्म चॉकलेट रिवर, वो जो गरम गरम चॉकलेट की नदी बह रही थी उससे भाप जैसा निकल रहा था, तो मिस्ट जैसा दिख रहा था। और उस मिस्ट में से एक बड़ी ही खूबसूरत शानदार पिंक कलर की बोट उसमें से निकल कर के आई। इट वॉज लार्ज ओपन रो बोट विथ अ टाल फ्रंट एंड अ टाल बैक, लाइक अ वाइकिंग बोट ऑफ ओल्ड, यानी कि जैसे पुराने ज़माने में वाइकिंग बोट होती तो उस तरह की खुली हुई नाव थी जिसमें ओर लगे हुए थे। ओपन बोट थी, बड़ी थी और खुली थी, जिसमें लंबे लंबे ओर लगे हुए थे उसको चलाने के लिए। And it was of such a shining, sparkling, glistening pink color that the whole thing looked as though it were made of bright pink glass। और सब कुछ इसका इतना चमकदार और खूबसूरत पिंक कलर का था, जैसे लग रहा था कि सब कुछ पिंक कलर के शीशे से बना हो, कांच से बना हो। There were oars on either side of it, and as the boat comes closer, the watchers on the river bank could see that the Oompa Loompa were in charge of the boat। होगा आगे। जब सब नज़दीक आई नाव तो सब लोगों ने ये देखा कि उम्पा लुम्पा उस बोट को चलाने वाले थे। चार्ज ऑफ द नेविगेटिंग इट, यानी कि उसको चलाने वाले उम्पा लुम्पा थे। दिस इज़ आवर प्राइवेट याच, क्राइड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका बोले कि बेविंग विथ प्लेजर, यानी और खुश होते हुए मिस्टर वांका बोलते हैं कि देखिए ये हमारी प्राइवेट नाव है। आई मेड इट बाई हॉलोइंग आउट एन इनार्मस बॉइल्ड स्वीट, इजंट इट ब्यूटीफुल। और उन्होंने बताया कि इसको हमने एक बहुत बड़ा सा बॉइल्ड स्वीट था, यानी कि एक मिठाई थी, बहुत बड़ी थी, उस मिठाई को हॉलो करके, यानी कि उस मिठाई को काट करके खाली करके हमने ये बोट बनाई है। क्या ये सुंदर है? सी हाउ इट कम्स कटिंग थ्रू द रिवर, के देखिए कैसे पानी को काटते हुए नाव आगे बढ़ती हुई आ रही है। द ग्लिमिंग पिंक बॉइल्ड स्वीट बोट ग्लाइडेड अप द रिवर बैंक, वह चमकती हुई पिंक कलर की बॉइल्ड स्वीट बोट जो थी वो नदी पे तैरते हुए आ रही थी।
100 Oompa Loompa rested on their oars and steered up the visitors. 100 यानी कि 100 उम्पा लुम्पा उसके ओर्स को पकड़ के चला रहे थे, 100 उम्पा लुम्पा एक साथ चला रहे थे उस नाव को। और जब नज़दीक आई तो सभी उम्पा लुम्पा जो विजिटर्स थे, यानी जो घूमने गए थे, सारे बच्चे और पेरेंट्स, उन सबको देखने लगे। देन सडनली फॉर सम रीजन बेस्ट नोन टू देमसेल्फ दे ऑल बर्स्ट इनटू श्रिक ऑफ लाफ्टर। तभी पता नहीं क्या कारण था, वो जानते होंगे बेहतर, लेकिन अचानक सब लोग हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से, यानी सारे उम्पा लुम्पा हंसने लगे। What is so funny? asked Violet Beauregard. वायलेट ब्यूरोक्रेट पूछती है कि इसमें क्या फ़नी है, यानी ऐसा क्या है जो ये लोग हंस रहे हैं इतना। ओ डोंट वरी अबाउट देम क्राइड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसके बारे में तुम चिंता मत करो, ये हंसते ही रहते हैं ऐसे ही, ये किसी भी बात पे ऐसे हंसते रहते हैं। दे आर ऑलवेज लाफिंग, ये हमेशा हंसते रहते हैं। दे थिंक एवरीथिंग अ कोलोजल जोक, हर चीज़ इनको मजाक जैसा लगता है और हर चीज़ पे ये हंसते रहते हैं। जंप इनटू द बोट ऑल ऑफ यू कम ऑन हरी अप, कहते हैं कि सब लोग आ जाओ, को चढ़ जाओ नाव पे। एज सुन एज एवरीवन वाज सेफली इन द उम्पा लुम्पा पुश्ड द बोट अवे फ्रॉम द बैंक एंड बिगेन टू रो स्विफ्टली डाउन रिवर। जैसे ही सब लोग नाव में चढ़ गए सुरक्षित, उम्पा लुम्पा ने नाव को पुश किया किनारे से अंदर नदी की तरफ, उसको ढकेला और फिर धीरे तेज़ी से चलाने लगे नदी की तरफ। डाउन द रिवर, यानी नदी की धार जिस तरफ बह रही थी उसी दिशा में नाव को चलाने लगे। हे देयर माइक टीवी शाउटेड मिस्टर वंका, प्लीज डोंट लिक द बोट विथ योर टंग, इट विल ओनली मेक इट स्टिकी। तभी मिस्टर वांका देख लेते हैं कि जो माइक टवी है वो बोट को जीभ से चाट रहा था। उसको बोलते हैं कि तुम चाटो मत, जीभ को चाटोगे तो ये केवल स्टिकी हो जाएगा, यानी कि चिपचिपा हो जाएगा नाव, जीभ से चाटोगे तो। डैडी सेड वेरुका साल्ट, आई वांट अ बोट लाइक दिस, आई वांट यू टू बाय मी अ बिग पिंक बॉइल्ड स्वीट boat exactly like Mr. Wanka's, and I want lots of Oompa Loompa to row me about, and I want a chocolate river, and I want। जानते हैं कि ये वेरुका साल्ट जो लड़की है, ये सब कुछ जो देखती है वो अपने फादर से मांगती है, उसके फादर देते रहते हैं। तो जब यहाँ देखती है नाव को, और तो कहती है कि डैडी मुझे भी इस तरह का एक पिंक बॉइल्ड स्वीट बोट चाहिए, ठीक वैसा ही जैसे मिस्टर वांका के पास है, और इतने ढेर सारे उम्पा लुम्पा भी चाहिए मुझे नाव को पे बैठा करके इधर उधर चला कर ले जाने के लिए, और एक चॉकलेट वाली इस तरह की नदी भी चाहिए जिसमें वो नाव चलेगी। शी नीड्स टू लर्न सम मैनर्स विस्पर्ड ग्रैंडपा जो टू चार्ली। अब उसकी इस तरह की बातों को सुन करके ग्रैंडपा जो धीरे से चार्ली से कहते हैं कि इसको कुछ मैनर सीखना चाहिए, नहीं कोई इसको व्यवहार करने का तरीका ही नहीं पता है, कुछ सीखना चाहिए इसको। The old man was sitting, ये नाव का फिगर है, sitting in the back of the boat and little Charlie bucket was right beside him। वो बूढ़े व्यक्ति यानी कि ग्रैंडपा जो है वो नाव के दूसरी तरफ एक साइड के हिस्से में बैठे हुए हैं और चार्ली उनके बगल में बैठा हुआ है। चार्ली was holding tightly on to his grandfather's bony hand। चार्ली जोर से अपने दादाजी के वो पतले दुबले से जो हड्डी जैसा हाथ दिख रहा था उसको पकड़े हुए था। ही वॉज इन अ फील ऑफ एक्साइटमेंट, वो बहुत ही उत्तेजित था, एक्साइटेड था। एवरीथिंग दैट ही हैड सीन सो फार, द ग्रेट चॉकलेट रिवर, द वाटरफॉल एंड द ह्यूज सकिंग पाइप्स, द मिंटी शुगर मीडो, द उम्पा लुम्पा, the beautiful pink boat, and the most of all Mr. Willy Wonka himself had been so astonishing that he began to wonder whether there could possibly be any more astonishment left। अब तक जितना कुछ भी चार्ली ने देखा था, वो चॉकलेट रूम, वो चॉकलेट रिवर, वो पाइप और सब कुछ जो देखा था उसने, और सबसे बड़ी चीज़ वो खुद मिस्टर विली वांगा को जो उसने देखा था,
इतने रहस्यमय आदमी जैसे वो लग रहे थे। तो वो सोच रहा था क्या अभी भी कुछ इस तरह का रहस्य बचा हुआ है, जो एस्टोनिशमेंट बचा हुआ है, यानी कुछ और भी ऐसा चीज़ बचा हुआ है जिसे देख कर कितना आश्चर्य होगा मुझे। यानी अब इसे लग रहा था कि इतना कुछ मैं देख चुका हूँ कि अब शायद और इससे ज़्यादा आश्चर्य वाली चीज़ें ना दिखें, लेकिन ये सोच रहा था कि क्या और भी कुछ है, वही उसको ज़्यादा लग रहा था जितना वो देख चुका था। वेयर वर दे गोइंग नाउ, वो सोच रहा था कि अब वो कहाँ जा रहे हैं। What were they going to see, अब वो क्या देखने जाएंगे, यानी आगे जाएंगे तो उनको क्या देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट रूम, और अगले रूम में जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ की दुनिया कैसी होगी, यानी कि वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। ये सब चार्ली सोच रहा था। Isn't it marvelous, said Grandpa Joe, grinning at Charlie. चार्ली की तरफ ग्रीनिंग करते हुए, यानी कैसे दांत निकाल कर हंसते हुए ग्रैंडपा जो कहते हैं कि क्या ये सब कुछ शानदार नहीं है जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं ये सब। चार्ली नॉडेड एंड स्माइल्ड अप एट द ओल्ड मैन। चार्ली भी सिर हिला के उनकी सहमति जताई उनको कि हाँ बहुत शानदार है, और वो भी मुस्कुराया। सडनली मिस्टर वांका, who was sitting on the Charlie's other side, reached down into the bottom of the boat, picked up a large mug, dipped it into the river, filled it with chocolate, and handed to the Charlie. तभी अचानक क्या हुआ कि मिस्टर वांका जो चार्ली की अपोजिट साइड में बैठे हुए थे, जिस तरफ चार्ली और उसके ग्रैंडपा जो थे उसके दूसरे अपोजिट वाले साइड पे, अपोजिट वाले एंड पे वो बैठे हुए थे। फिर अचानक वो आते हैं नदी की जो नदी की नहीं कह रहे हैं, वो नाव है, नाव की बॉटम में अपना हाथ डालते हैं और एक बड़ा सा जग निकालते हैं, और उस जग को नदी में से चॉकलेट भरते हैं उस जग में और चार्ली को देते हैं और कहते हैं ड्रिंक दिस, ही सेड, वो कहते हैं इसको पियो, इट विल डू यू गुड, इसे ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यू लुक स्टार्व टू डेथ, तुम इतने भूखे लग रहे हो कि मर जाओगे, यानी कि तुम बहुत भूखे कमज़ोर दिख रहे हो, इसको पियो। देन मिस्टर वांका फिल्ड अ सेकेंड मग एंड गेव इट टू ग्रैंडपा जो, फिर एक दूसरा मग भरते हैं और उसे ग्रैंडपा जो को देते हैं। यू टू, ही सेड, मिस्टर वांका कहते हैं कि हाँ तुम भी पियो, और यू लुक लाइक अ स्केलेटन, तुम एक हड्डी का ढांचा केवल दिख रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, हैजंट देयर बीन एनीथिंग टू ईट इन योर हाउस लेटली, और मिस्टर वांका पूछते हैं ग्रैंडपा जो से कि क्या तुम लोगों के साथ हुआ क्या है, क्या घर पे खाने को नहीं है इस समय। नाच मट, सेड ग्रैंडपा जो कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा खाने पीने को नहीं है घर पे। चार्ली पुट द मग टू हिज लिप्स and as the rich warm creamy chocolate ran down his throat into his empty tummy, his whole body from head to toe began to tingle with pleasure and a feeling of intense happiness spread over him. चार्ली अपने मुंह से उस मग को लगाता है, चॉकलेट पीना शुरू करता है और जो ही चॉकलेट उसके गले से उतर करके उसे खाली पेट में जाती है, उसके पूरे शरीर में खुशी की झुनझुनी शुरू हो जाती है और बहुत इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा वो खुश होता है। यू लाइक इट, आस्क्ड मिस्टर वांका कहते हैं कि तुम्हें ये पसंद आया। ओह इट इज़ वंडरफुल, चार्ली सेड, चार्ली कहता है कि हाँ बिल्कुल बहुत मज़ेदार था। द क्रीमियस्ट लवियस्ट चॉकलेट आई हैव एवर टेस्टेड, सेड ग्रैंडपा जो स्मैकिंग हिज लिप्स, के ग्रैंडपा जो भी अपना होंठ पोंछते हुए कहते हैं कि सबसे अधिक क्रीम वाला और बहुत प्यारा चॉकलेट अभी मैंने ये खाया है, अभी टेस्ट किया है पी करके। इसके पहले इतना बढ़िया क्रीम वाला और इतना बढ़िया चॉकलेट मैंने नहीं कभी टेस्ट किया था। दिस इज़ बिकॉज इट हैज़ बीन मिक्सड बाई वाटरफॉल, मिस्टर वांका टोल्ड हिम। मिस्टर वांका कहते हैं कि हाँ क्योंकि इसमें वाटरफॉल जो है वो चॉकलेट वाला वाटरफॉल भी इसमें आके गिरता है, इस वजह से इसका टेस्ट ऐसा हो गया है। द बोट स्पेड ऑन डाउन द रिवर, नदी की धारा की तरफ बोट तेज़ी से चलने लगी थी।
द रिवर वॉज गेटिंग नैरो, अब नदी पतली होती जा रही थी आगे। देयर वॉज सम काइंड ऑफ अ डार्क टनल अहेड, और सामने एक कोई टनल जैसा दिख रहा था, यानी कि सुरंग जैसा दिख रहा था। अ ग्रेट राउंड टनल दैट लुक लाइक एन इनार्मस पाइप, एक बहुत बड़ा टनल हो गया। जब नज़दीक आया तो लगा कि ये टनल बहुत बड़ा है, और एक पाइप जैसा, बड़ा सा पाइप जैसा दिख रहा था वो टनल। एंड द रिवर वाज रनिंग राइट इनटू द टनल, और वो नदी बिल्कुल उस टनल के अंदर घुस रही थी, यानी कि उस पाइप जैसे जो टनल दिख रहा था उस टनल में नदी घुस रही थी। एंड सो वाज द बोट, और उस नदी के साथ वो नाव भी उसी टनल में घुस गई। रोहन शाउटेड मिस्टर वांका, जंपिंग अप एंड वेविंग हिज स्टिक इन द एयर। मिस्टर वांका उछलते हुए अपनी हवा में छड़ी को घुमाते हुए कहते हैं कि रोहन रोहन, यानी कि नाव को चलाओ चलाओ, तेज चलाओ। फुल स्पीड अहेड, कहते हैं कि आगे एकदम फुल स्पीड में चलो। एंड विद द उम्पा लुम्पाच रोइंग फास्टर देन एवर द बोट शूट इनटू द पिच डार्क टनल एंड ऑल द पैसेंजर स्क्रीम्ड विथ एक्साइटमेंट। जब मिस्टर वांका कहते हैं कि तेज चलाओ तो जो उम्पा लुम्पा है और तेज चलाने लगते हैं और जो नाव है उस टनल में घुस जाती है। पिच डार्क टनल, एकदम से अंधेरा है टनल के अंदर, और सभी जो हैं उस पे पैसेंजर्स वो सब एक्साइटमेंट से चिल्लाते हैं। हाउ कैन दे सी वेयर दे आर गोइंग, स्ट्रिक्ट वायलेट ब्यूरोक्रेट इन द डार्कनेस। वायलेट ब्यूरोक्रेट उस अंधेरे में चिल्लाती है कि यहाँ अंधेरे में हम कैसे देख पाएंगे कि हम कहाँ हैं। देयर इज़ नो नोइंग वेयर दे आर गोइंग, क्राइड मिस्टर वांका हुटिंग विथ लाफ्टर। हंसते हुए हुट करते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। देयर इज़ नो अर्थली वे ऑफ नोइंग विच डायरेक्शन दे आर गोइंग। ये एक सॉन्ग है छोटा सा। देयर इज़ नो नोइंग वेयर दे आर रोइंग और विच वे द रिवर फ्लोइंग, करेंगे कि नहीं पता, कोई नहीं जानता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कोई नहीं जानता किस दिशा में नदी आगे बह रही है। नॉट ए स्पेक ऑफ लाइट इज सोइंग सो द डेंजर मस्ट बी ग्रोइंग। ये कोई भी बिल्कुल प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए खतरा बिल्कुल ज़्यादा है यहाँ पे। फॉर द रोज डीप ऑन कीप ऑन रोविंग एंड दे आर सर्टेनली नॉट शोइंग एनी साइंस दे आर स्लोइंग। और जो नाव चलाने वाले लोग हैं, जो रो पे काम कर रहे हैं, वो तेज़ी से नाव चला रहे हैं, और उनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो नाव को धीमी करने के फेवर में है। वो नाव को तेज़ ही चलाते जा रहे हैं इस अंधेरे में। He is gone off his rocker, shouted one of the fathers, aghast as the other parents joined in the chorus of frightening shouting. He is barmy, they shouted. अब उस अंधेरे में जब मिस्टर वांका मजाक कर देते हैं कि नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है, इस तरह से जब कर देते हैं तो उसमें से एक पेरेंट्स जो होता है वो चिल्लाता है ही हैज़ गॉन ऑफ हिज रॉकर। गॉन ऑफ हिज रॉकर का मतलब होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है पागल हो जाना। तो कहते हैं ये पागल हो गया, यानी कि मिस्टर वांका को सब लोग कहते हैं, एक पेरेंट बोलता है कि ये पागल हो गया है, और दूसरे पेरेंट भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं, कहते हैं हाँ हाँ पागल हो गया। ही इज़ बार्मी, बार्मी का मतलब एक्सट्रीमली फुलिश, एकदम बेवकूफ़ आदमी है, ये रेशनल आदमी है। फिर एक बोलता है इज़ नाटी, नाटी की स्पेलिंग वो इस वाला लिखा है, वो नाटी है, यानी कि ये एक तरह का बेवकूफ़ बदमाश आदमी है। फिर बोलता है स्क्रीवी, इस देवी का मतलब होता है रादर ओल्ड, रादर आर्ड आर इसेंट्रिक, यानी सन की टाइप का आदमी है। फिर बोलता है बैटी, इसका भी मतलब सबका मतलब है कि ये घुमा फिरा कर कि पागल, सन की टाइप का, बेवकूफ़ टाइप का आदमी। बैटी एक बोलता है डिप्पी, एक बोलता है डॉटी, एक बोलता है डेफी, एक बोलता है गुफी, बीनी, बगी, वैकी, लूनी। तो ये सब एडजेक्टिव्स देना शुरू करते हैं सब मिस्टर विली वांका को, सारे पेरेंट्स वारी वारी से, कि सब, और सबका मतलब एक ही है कि बेवकूफ़ है, सन के टाइप का आदमी है।
तब लास्ट में ग्रैंडपा जो चलाते हैं, नो ही इज़ नॉट, सेड ग्रैंडपा जो कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, यानी कि नहीं, मिस्टर विली वांका बेवकूफ़ और सनकी टाइप के आदमी नहीं है। जब इतना बोल लेते हैं तो मिस्टर विली वांका कहते हैं, स्विच ऑन लाइट्स, शाउटेड मिस्टर वांका, कहते हैं कि लाइट्स ऑन करो। एंड सडनली ऑन केम द लाइट्स एंड द होल टनल वाज ब्रिलियंटली lit up, and Charlie could see that there were indeed inside a gigantic pipe, and the great upward curving walls of the pipe were pure white and spotless clean. जो ही लाइट जलती है तो चार्ली देखता है कि वह एक बहुत बड़े से पाइप के अंदर है, और जो पाइप की सफ़ेद रंग की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल क्लीन है और उसमें एक भी दाग नहीं है। The river of chocolate was flowing very fast inside the pipe, and the Oompa Loompas were all rowing frantically. The boat was uh, rocketing along at a furious pace. और वो नदी उस टनल के अंदर बहुत तेज़ी से बह रही है, और साथ में ओम्पा लूम्पा नाव को और तेज़ चला रहे हैं, रॉकेट की तरह तेज़ चला रहे हैं। Mr. Wonka was jumping up and down in the back of the boat and calling to the rowers to row faster and faster still. मिस्टर विली वांका नाव के पिछले हिस्से में है, वहाँ पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और जो नाव चला रहे हैं उनको कह रहे हैं और तेज़ नाव चलाने के लिए। He seemed to love the sensation of the whizzing through a white tunnel in the pink boat on a chocolate river, and he clapped his hand and laughed and kept glancing at his passengers to see if they were enjoying it much as he. वो इस नाव की स्पीड पे और इस यात्रा को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और अपने पैसेंजर्स को भी देख रहे हैं कि क्या वो भी उतना ही मज़ा ले रहे हैं उस नदी में नाव की यात्रा का जितना वो खुद ले रहे हैं या नहीं। लुक ग्रैंडपा क्राइड चार्ली, चार्ली कहता है ग्रैंडपा देखिए, देयर इज़ अ डोर इन द वॉल, इन दीवारों में दरवाजे लगे हुए हैं। इट वॉज अ ग्रीन डोर एंड इट वॉज सेट इन टू द वॉल ऑफ द टनल जस्ट अबव द लेवल ऑफ द रिवर। देखिए यहाँ पे एक हरे रंग का दरवाज़ा है जो ठीक जो नदी में चॉकलेट का जो फ्लो है उसके ठीक ऊपर, यानी जहाँ तक चॉकलेट भरा हुआ है उसके ठीक थोड़े ही से ऊपर एक हरे रंग का दरवाज़ा है जो इस टनल की दीवार में बना हुआ है। As they flashed past, there was just enough time to read the writing on the door. और जब उस दरवाजे के पास से गुजरते हैं, क्योंकि नाव बहुत तेज़ चल रही है, तो इतना ही समय मिलता है उस पर लिखा हुआ दरवाजे पे पढ़ने के लिए। उस पर लिखा हुआ है स्टोर रूम नंबर 54। उस पर लिखा है कि स्टोर रूम नंबर 54 है। इट इज़ सेड ऑल द क्रीम्स, और इस फिर लिखा हुआ है कि इस पर सारे हर तरह की क्रीम यहाँ पे इसमें रखी गई है। कौन कौन सी क्रीम है देखते हैं। डेयरी क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, वायलेट क्रीम, कॉफ़ी क्रीम, पाइनएप्पल क्रीम, वनीला क्रीम एंड हेयर क्रीम। इतने सारे क्रीम हैं जो उसमें स्टोर रूम में रखे गए हैं। हेयर क्रीम, क्राइड माइक टीवी, यू डोंट यूज़ हेयर क्रीम। माइक टीवी बोलता है हेयर क्रीम, ये बालों वाला क्रीम, यू डोंट यूज़ हेयर क्रीम। तो वो बोलते हैं कि माइक टीवी बोलता है कि आप हेयर क्रीम तो नहीं यूज़ करते। रोवान शाउटेड मिस्टर वांका, मिस्टर वांका कहते हैं कि तुम लोग नाव चलाते रहो, रुको मत। देयर इज़ नो टाइम टू आंसर सिली क्वेश्चंस, कहने इस तरह के बेवकूफ़ी भरे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं है अभी, तुम लोग चलाते रहो। दे स्ट्रिक्ट पास्ट अ ब्लैक डोर, स्टोर रूम नंबर 71। फिर एक काले रंग का दरवाज़ा आता है, उस पर लिखा है स्टोर रूम नंबर 71। इट सेड ऑन इट विप्स, उस पर लिखा हुआ है कि विप्स, उसमें सारे विप्स भरे हैं। ऑल शेप्स एंड साइजेज, उसमें हर आकार और हर आकार कहते हैं शेप को, और साइज़ कहते हैं, नहीं सॉरी साइज़ कहते हैं आकार को, और शेप कहते हैं आकृति को। हिंदी थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी हो जाएगी, तो आप ऐसे समझिए कि हर शेप और साइज का विप्स उसमें है।
विप्स क्राइड वेरुका साल्ट, वेरुका साल्ट कहती है विप्स है इसमें। व्हाट ऑन अर्थ डू यू यूज विप्स फॉर, कह रही कि आप विप्स किस काम में यूज़ करते हैं। फॉर विपिंग क्रीम ऑफ कोर्स सेड मिस्टर वांका, मिस्टर वांका कहते हैं हाँ विप क्रीम को विप करने के लिए। हाउ कैन यू विप क्रीम विदाउट विप्स, कहते हैं बिना विप्स के आप क्रीम को विप कैसे करेंगे। How can you whip cream without whips? Whipped cream isn't whipped cream at all unless it has been whipped with whips. whips बहुत बार आया इसमें, यानी कि whip cream तब तक नहीं होगा जब तो आपको whip के साथ उसको whip नहीं कर दे, यानी कि उसको मिलाने निकालने वाला वो जो है इंस्ट्रूमेंट टाइप की चीज़ से। Just as poached egg isn't a poached egg unless it is been stolen from woods in the dead of night। ठीक वैसे जैसे कि पोस्ट एग नहीं होता जब तक कि उसको रात के अंधेरे में चुराया ना जाए जंगलों में से। रो ऑन प्लीज, फिर कहते हैं उम्पा लुम्पा को तुम लोग नाव चलाते रहो तेजी से। दे पास्ट अ येलो डोर ऑन विच इट सेड, फिर वो एक पीले रंग के दरवाजे के पास से गुजरते हैं जिस पर लिखा हुआ है स्टोर नंबर 77। ऑल द बिन्स यानी सारी की सारे बिन्स इसमें रखी हैं। कोकोआ बिन है, कॉफ़ी बिन है, जेली बिन है एंड हैज़ बिन्स और हैज़ बिन है इसमें। हैज़ बिन्स क्राइड वाइल्ड वेरी ग्रेट, वो चिल्लाते हैं कि हैज़ बिन क्या होता है। यू आर वन योर सेल्फ सेड मिस्टर वांगा, मिस्टर वांगा तुम खुद अपने आप में एक हैज़ बिन हो। देयर इज़ नो टाइम फॉर आर्गुइंग, इस तरह की बातों में उलझने के लिए समय नहीं है। प्रेस ऑन यानी तेज़ी से आगे बढ़ते रहो। बट 5 seconds later when a brighter red door came into sight ahead, he suddenly waved his gold-topped cane in the air and shouted, "Stop the boat!" लेकिन 5 सेकंड के बाद ही एक चमकीला लाल रंग का दरवाज़ा आता है और अचानक अपनी वो सोने लगी हुई छड़ी को मिस्टर वांका ये हवा में हिलाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, "स्टॉप द बोट!" बोट को रोक दो। यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसके अगला चैप्टर के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय।